इंटरव्यू हम लोग देख रहे थे जिसमें आपने बताया कि उस मूवी के लिए आपका ऑडिशन प्रोसेस शायद 6 महीने लंबा चला था। कितना डिफिकल्ट हुआ था ये पूरा प्रोसेस? वो एक्चुअली अगर वो इतना लंबा हो तो फिर उसमें डिफिकल्टी तो है ही नहीं ना फिर, क्योंकि आप उसको करते जा रहे हैं, फिर आप भूल गए कि होगा कि नहीं होगा, आपको करने के लिए बोला जा रहा है तो आप कर रहे हैं। सो इट वाज लॉन्ग, इट वाज हार्ड, लेकिन एक हद के बाद फिर मुझे लगा कि इट्स ऑल राइट, कभी ना कभी तो बता ही देंगे ना कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं। सो ऑल्सो एज एन एक्टर यू आर ट्राइंग आउट सीन्स एवरी अदर डे, एवरी अदर वीक, नए नए सीन्स वो लाकर मुझे जो दे रहे थे टेस्ट करने के लिए। सो आई एंजॉयड दैट प्रोसेस वेरी मच, एंड आई थिंक इन द मिडल आई फॉरगॉट फॉर अ व्हाइल कि ये फिल्म शायद मुझे ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन अगर वो बार बार मुझे बुला रहे थे वापस तो ऑब्वियसली समथिंग वाज वर्किंग, नहीं तो मुझे इतनी बार नहीं बुलाते। इट्स जस्ट दैट इट गॉट स्ट्रेच्ड ओवर। तो इट वाज मल्टीपल राउंड्स ऑफ ऑडिशन या फिर मतलब रिस्पांस में डिले था या क्या प्रॉब्लम? It was multiple rounds of auditions. मल्टीपल सीन्स। Yeah, multiple scenes. मतलब जो आपका कैरेक्टर है सुनील पुरी का, अगर उस कैरेक्टर को डाइसेक्ट किया जाए तो वैसा है कि वो लगता है कि कोई मिडिल क्लास घर का लड़का जिसको अपने सपने पूरे करने थे, जिसने बहुत कुछ झेला होगा, जिसको बड़ा बनना है। Correct. और इसीलिए वो अपने सक्सेस की कहानी सबको सुनाना चाहता है और मेक श्योर करता है कि कोई उसकी कहानी भूले ना। लोग अगर भूल रहे हैं तो उसको याद दिलाता है कि मैंने ऐसे अचीव किया। तो जो शिमित अमीन है, जो अब तक 56 पहले डायरेक्ट कर चुके थे, जयदीप साहनी ने लिखा है, उनके तरफ से आपके कैरेक्टर के लिए आपको क्या ब्रीफ था? जयदीप ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो इतनी पुख्ता स्क्रिप्ट थी, जब वो पेपर से पढ़ के मैंने अपने जहन में डाली उस स्क्रिप्ट को, तो यू नो व्हेन समथिंग इज सो क्लियर द क्वेश्चंस ऑन इट आर आल्सो नॉट सो मेनी, बिकॉज एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर। हम लोग स्क्रिप्ट्स के साथ ही काम करते हैं, एक्टर्स का काम होता है रिटन वर्ड के साथ काम करना, कहानियों के साथ काम करना। So when I read the script, I was just very, it was a very clear story. और उसके जो pushes थे कैरेक्टर के वो बहुत क्लियर थे। जयदीप साहनी जिन्होंने लिखी है फिल्म, वो खुद ही he comes from a background of sales and management from before he started writing, and he comes from a very middle class scenario. So he understood that world very well. And I understand that world very well. So उसका जो मेल था वो वर्क कर गया। वो तो work कर गया। ये जो पर्टिकुलर सीन है, जो डायलॉग आपका इतना फेमस है कि जब खून पसीना कागज पर छपता है तब जाके साली कंपनी बनती है, इसके क्या मतलब पहले टेक में ओके हुआ था? इसका कितना आप लोगों ने रिहर्सल किया था, या ये बहुत ही सिंपल लाइन था जो कि बाद में अब कल्ट बन गया है? It's actually part of the climax. It's a very verbose climax. Yes. है ना? काफी बातें हो रही है उसमें। बातें मतलब वो सब बातों Right. का निचोड़, जितनी भी फिल्म का निचोड़ है वो उन बातों में में ही है। आपको पता चलता है क्लाइमैक्स में। So it's really not about how many takes, क्योंकि आप एक प्रेप के साथ आते हैं, और luckily both Ranbir and I had actually lived through the story of the film till then. So it's really not about how many takes it's going to take, या कितना समय लगेगा, 3 रात लगें या 2 रात लगें। It's really about कि जो चीज़ वर्क करी वो ये था कि उसका जो निचोड़ था वो दोनों रणबीर और मेरे अंदर घुसा हुआ था। So और जब वो क्लाइमैक्स जो आप देखते हैं वो निचोड़ ही है जो आप देख रहे हैं, वो निचोड़ के को उड़लते हुए आप देख रहे हैं, and that's why it makes an impact जो बहुत ड्रामेटिक है और जो लोगों के साथ रह गया। It came out in 2009, we are sitting in 2014 And still talking about it. 15 साल हो गए 2024, Yeah, so 15 it's साल been हो गए 15 years. Yes. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।